30 मार्च 2025 के बाद मिथुन राशि के जातक इतिहास रचने वाले हैं। ऐसा शनिदेव की कृपा से संभव होने जा रहा है। मिथुन राशि के सभी जातकों को इस नव वर्ष 2025 में जो सबसे बड़ा लाभ देने जा रहे हैं वो है स्वयं श्री शनिदेव महाराज। और शनि की कृपा किस प्रकार से आपके इस नव वर्ष को गोल्डन बनाएगी, कैसे आपके भाग्य को प्रज्वलित करेगी और कैसे आप इस पूरे जीवन में इस नव वर्ष केवल 2025 में वो मुकाम हासिल कर सकते हो जो ना कि केवल इस साल को बल्कि आने वाले आपके 10, 20, 50 साल तक के काम को, पूरे जीवन को बदल करके रख सकती है, आपके पक्ष में ला करके रख सकती है। साथ ही कुछ ऐसी गलतियां होती हैं कि बहुत मुश्किलों से ऐसे ऐसे राजयोग बनते हैं। कहते हैं ना कि कुछ हम अपने अंदर कुछ ऐसी बददिमागी कर देते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, बने बनाए गेम को, बने बनाए लाभ को हम प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। तो इस पूरी वीडियो के अंदर सारी बृहद जानकारी को हम जानेंगे, कैसे क्या होने जा रहा है ऐसा 2025 में 30 साल बाद शनि ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी वास्तविकता में आपके जीवन को अमृत में बना सकती है। तो चलिए जानते हैं आज के इस खास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको आप लगन के अनुसार भी और अपनी नाम राशि के अनुसार, दोनों के अनुसार देख सकते हो। चलिए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। शनि का महागोचर 2.5 साल में शनि एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में जाते हैं और 30 साल लगते हैं शनिदेव को उस एक भाव में जाने में। दोबारा शनिदेव का ये गोचर इसलिए ज्यादा बृहद माना जा रहा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि शनि जब परिवर्तित होता है तो कई राशियों पर तो शनि की ढैया प्रारंभ हो जाती है, कई राशियों पर समाप्त हो जाती है। कई राशि 7.5 की चपेट में आ जाते हैं तो कई राशि 7.5 से मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं। एक राशि चपेट में आती है, एक राशि, कई का मतलब है कि कुछ ढैया में और कुछ 7.5 में शनि के प्रभाव में आती हैं राशियां। जब शनि चाल बदलते हैं और शनि की चाल बदलना सबसे ज्यादा नवग्रहों में शनिदेव पर दृष्टिपात होता है। अभी भी आप इस वीडियो को देखने के बाद देखोगे न्यूज चैनल्स तक पर शनि महाराज के इस गोचर के लिए बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य आकर के अपना अपना वक्तव्य देंगे। क्यों? क्योंकि ये गोचर, केवल शनि का ये प्रभाव आपके जीवन को तय करेगा कि आपका जीवन कहां जाएगा, ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी, काम में सफलता होगी कि नहीं होगी, वर्तमान में चल रही चुनौतियों से आपको मुक्ति मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। ये सारी चीजें शनि के गोचर पर ही आधारित होती है। तो एक बार शुरुआत से जान लो कि कोई भी ग्रह गोचर है वो राशि के अनुसार बनाया जा रहा है और राशि का मतलब है लाखों करोड़ों लोग। सटीकता तो केवल आपकी कुंडली, केवल आपके बारे में, यानी केवल आप जो वीडियो देख रहे हैं केवल आपके बारे में आपकी कुंडली ही बता सकती है कि ये ग्रह गोचर रियलिटी में, वास्तविकता में आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है या क्या आपके लिए परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इसीलिए पूर्णता सटीकता से जानना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण ही करवाएं। अब सीधा आओ अपने टॉपिक पर और समझो, बहुत गहनता से 10 मिनट निकाल करके इस चीज को समझो। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ना तो इस वर्ष, ना तो अभी भी जब आप देख रहे हो, और ना ही वर्ष 2025 में आपके ऊपर शनि की कोई 7.5 है और ना ही आपके ऊपर शनि की ढैया है। तो सबसे पहले तो अनुभूति, सबसे पहला रिलैक्स तो आपके लिए यही है कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता शनि के गोचर संबंधित नुकसान को लेकर नहीं है। पर नुकसान नहीं है तो भैया फिर क्या है, तो यहां पर समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको नजर बनानी है आपकी राशि के चार्ट पर। ब्लैक कलर का चार्ट है, शनि आपको दिखाई दे रहे हैं, किस भाव में है और किस भाव में जा रहे हैं ये भी दिखाई दे रहा है। शनि फिलहाल है अभी 11 नंबर पर, तात्पर्य भाग्य स्थान में है, अभी भी खराब नहीं। पर शनि 30 मार्च को परिवर्तित होंगे और शनि आएंगे दशम भाव में। और ये महत्वपूर्ण इसलिए मित्रों के दशम स्थान के कारक माने जाते हैं शनि महाराज। कारक का मतलब शनि को रोजगार देने वाला ग्रह माना जाता है भैया, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव आपके रोजगार पर ही पड़ने जा रहा है। आप रोजगार समझ जाइएगा, कुछ लोग हैं नौकरी में, तो कुछ है बिजनेस में, तो कुछ है गवर्नमेंट सेक्टर में। यही होगा, 3 तरीके से व्यक्ति काम करता है। कुछ का खुद का काम है, कुछ का खुद का काम है यानी खुद का व्यापार माना जाएगा, कुछ की नौकरी है, कुछ गवर्नमेंट विभाग के अंदर है और कुछ तलाश में है, कुछ के पास में कुछ भी नहीं है। चारों कैटेगरी के लोग हमारे इस भाव में आ जाते हैं। अब शनि जब इस भाव के अंदर गोचर कर रहा है तो सीधा सा मतलब है कि रोजगार को शनिदेव को प्रदान करना है। तो इसीलिए आप भी वीडियो के कमेंट में जरूर
टाइप करेगा शनि महाराज की जय। अगर इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पॉजिटिविटी महसूस होती है तो अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखें और वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, शनि का सूत्र है कि जिस घर में जाएगा उस घर के लाभ आपको प्रदान करेगा। तो भाव वृद्धि करो शनि सूत्र के अनुसार। दशम स्थान अब आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। दशम भाव से संबंधित सभी लाभ आपको शनिदेव प्रदान करेंगे। तो मिथुन राशि के जातकों, यहां पर आपको यही जानना आवश्यक है कि शनि का आपके लिए सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्तमान में क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां, केवल शनिदेव चुनौती नहीं बनाते और भी ग्रह चुनौती बनाते हैं। तो क्या पता महादशा कौन सी है, कौन सा आपके साथ में संकट चल रहा है, कौन सी समस्या से आप जूझ रहे हो। बहुत तरह की चिंताएं होती हैं लव रिलेशन में, दाम्पत्य जीवन में, करियर को लेकर के, मैरिज को लेकर, संतान को लेकर, विदेश यात्रा को लेकर के, फॉरेन सेटलमेंट को, राजनीति विभाग में, अपने अपने अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग परेशानियां हैं, रोग है, रिपु है, ऋण है, शत्रु है, कर्ज है, बहुत तरह की समस्याएं हैं जीवन में। इन समस्याओं का जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्या ये गोचर उसमें लाभ प्रदान करा पाएगा? तो समझो बात को, शनि जब हमारे भाग्य के मालिक हैं और इस वर्ष में भी भाग्य पर स्थित हैं, तो सीधा सा मतलब है कि अभी आपके पास मौका है और इस मौके को आप मत गवाओ। इसमें आप जो भी काम करोगे, जो प्रयोजन, जो मेहनत करना चाहोगे, शनि अभी रिजल्ट देने के लिए बैठे हैं और शनि आपको रिजल्ट दे करके जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपके करियर में और व्यवसाय में बड़ा बदलाव लेकर आएगा वर्ष 2025 और 30 मार्च के बाद तो मुख्यतः इसमें आपके जीवन में जो चीजें हो रही हैं, जैसे कि मैं कुछ बताऊंगा, कुछ काम अगर आपको लगता है कि आपको 30 मार्च के बाद या उससे पहले ये काम होने शुरू हो गए, तो बस आपको ये समझ जाना कि अब ये गोचर आपको छप्पर फाड़ करके लाभ प्रदान करना प्रारंभ करा देगा। क्या है? सबसे पहले तो अगर आपका कोई रुका हुआ काम जो 2022 में, 23 में, 24 में अब तक पेंडिंग है, इससे पहले का भी हो सकता है, क्योंकि शनि वो कार्य करवाते हैं जिस काम में व्यक्ति को ज्यादा समय लगता हो। तो ऐसे सभी काम जो रुके हुए हैं, जिनमें गति मानो स्लो हो चुकी है, कोई प्रॉपर्टी बिकनी है, किसी प्रकार का आपको कोई फंड मिलना है, कोई आपका रुका हुआ धन मिलना है, कोई पुराना पेंडिंग केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी पर मुकदमा है, कोई काम, कोई प्लॉटिंग करा रखी है, उससे मकान बनाना है, रुका हुआ काम, वो काम अगर अचानक गतिमान हो जाए, उस पर आपका काम चलना प्रारंभ हो जाए, तो समझ आइएगा अब ये शनि आपके फेवर में आ चुके हैं। क्योंकि कुंडली में कई बार ग्रह खराब अवस्था में होता है, इसलिए गोचर में अच्छा होने के बाद भी अच्छा फल नहीं करता। ये तो केवल आपकी कुंडली बता सकती है, परंतु अगर शनिदेव वहां पर थोड़े भी अच्छा फल देने वाले हैं तो गोचर में होने सार ही आपके साथ ये काम होने प्रारंभ हो जाएंगे, जैसे कुछ रुका हुआ काम गतिमान हो जाए। दूसरा यह है, जिन लोगों का रुका हुआ प्रमोशन है, अटका हुआ प्रमोशन है, आपको पहले कुछ बातें सुननी प्रारंभ हो जाए कि अब आपका नाम चयनित हो सकता है प्रमोशन के लिए, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। और इस वर्ष कभी भी अगर ये दो काम आपके बनते हैं तो बिल्कुल आपको ये मानना है शनि का गोचर ही आपको ये सब प्रदान करवा रहा है और आगे भी आपको बहुत लाभ दिलवाएगा। तीसरा यह है कि अगर व्यवसाय में आपके विदेशी यानी फॉरेन गतिविधियों का प्रारंभ आना शुरू हो जाए, क्लाइंट्स बढ़ने शुरू हो जाएं, बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े ऑर्डर मिलने लगे, तो समझ जाइएगा कि शनि का गोचर आपको लाभ दे रहा है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन लोगों को 30 मार्च के बाद ही कोई गुड न्यूज आने वाली है और 30 मार्च के बाद उनकी पसंद की जगह पर, ऐसे ही नहीं, शनि एक कारक भाव में रहेंगे, 30 मार्च से पहले ही मिल सकती है, पर हो सकता है 30 मार्च से पहले मिले तो थोड़ा शायद उस मन मुताबिक ना मिले, पर जैसे ही शनि कारक स्थान में आएगा, आप जो चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब आपकी, प्राइवेट सेक्टर में एमएनसी कंपनी में चाहते हैं तो वो आपका, शनि की दृष्टि भी अभी विदेश भाव पर, आपकी नौकरी में जो आपके मन में प्रश्न है कि मेरा जो एक जगह ट्रांसफर होना है कार्य में, वो ट्रांसफर हो रहा है, उसके लिए एप्लीकेशंस वगैरह पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, किन किन लोगों से बात कर रखी है, वो आपका ट्रांसफर का काम हो जाए, ऐसी प्रबल संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और यहां पर नौकरी की तलाश तो पूरी होगी, जैसे कि मैं बता सकता हूं कि आपकी पसंद की जगह पर नौकरी का योग बनेंगे। देखो, दशम भाव का शनि आपके समाज में आपकी एक मजबूत छवि को प्रदान कराता है। एक लोग आपके काम करने के तरीके को पसंद करना प्रारंभ कर देते हैं। आपने देखा ही होगा, कई बार लोगों का एक समय चलता है और जब वो समय चलता है ना, उसमें वो चाहे खराब भी काम क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो लोगों को आपने कुछ, हम किसी के यहाँ पर बुराई या फिर अच्छाई नहीं कर रहे, पर कुछ लोग जब उनका समय चलता है, जैसे उदाहरण के तौर पर एक चाट बेचने वाला ही है, खस्ता बेचने वाला ही है ना, उसमें
अगर वो कुछ मिलावट करके कुछ भी करके दे रहा है और लोगों के सामने करके दे रहा है और समय उसके अनुभूत है अनुकूल है, तो उसका वो काम भी उसको रॉकेट की तरह तारेगा। तो उसकी अनाप शनाप हरकतें भी उसको जो है लाभ प्रॉफिट प्रदान करेंगी, क्योंकि समय उसके अनुकूल चल रहा है। पर वही समय जब विपरीत होता है तो चाहे कितनी प्लानिंग कर लो, कितने भी स्ट्रेटजी लगा लो, बड़े से बड़ा निवेश कर लो, बड़े से बड़े अधिकारियों को पक्ष में ले लो, वो काम आप होते हुए आप उसका लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि इस समय आपके अनुकूल नहीं है। तो कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं। तो शनि अभी आपके अनुकूल चल रहे हैं, दशम भाव के अंदर हैं, आपकी पहचान इस समय ऐसे स्तर पर जा सकती है कि अगर एक बार वो पहचान बन गई तो पूरा जीवन आप उस पहचान से कमाओगे, उस नाम से कमाओगे, लोग आपसे जुड़े रहेंगे, आपके काम की सराहना की जाएगी। आप किसी भी फील्ड के अंदर हो सकते हैं। मैं किसी एक फील्ड का नाम लूंगा तो केवल ये हो जाएगा कि डॉक्टरों को लाभ मिलेगा, केवल नौकरी वालों को लाभ मिलेगा, नहीं। जो व्यक्ति अपने प्रोफेशन से प्यार करता है, जिसको अपने प्रोफेशन की कदर है, अब डोली चाय वाले का नाम ले देंगे तो डोली चाय वाले का नाम हट जाएंगे, हो रहा है भैया उसने अपने प्रोफेशन से साथ प्यार किया है, उसको उसने छोटा नहीं समझा काम। अब वही चीज मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ, शनि उसी को दिलवाते हैं। और शनि का मानना भी है कि भाई कोई काम छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। आज जो ठेले पर बेच रहा है बहुत जल्दी वो अपना मॉल भी बना सकता है। इस समय का कुछ नहीं पता, जो ढक्कन बेचते थे वो आज के समय पर अरबपति खरबपति है। यहाँ शनि की दृष्टियां बड़ा मेन प्रभाव डालती हैं, क्योंकि शनि की जो दृष्टि होती है उसमें माना जाता है कि जहां शनिदेव देखेंगे वहां भैया डर पैदा कर देंगे, वहां पे चिंताएं बढ़ जाएंगी। अब क्या मिथुन राशि के जातकों को कुछ डरने की आवश्यकता है इस गोचर से? सबसे पहले तो मैं अपनी राय बताऊं तो शनि की जो दृष्टियां हैं वो राशिगत आपके लिए कोई खराब फल देने वाली नहीं है। शनि की दृष्टियों से वाकई में डर माना जाता है, पर आपके लिए खराब नहीं मानी जा रही है, जो मैं अपने अनुसार देख पा रहा हूं वो। पर हो सकता है कुंडली में स्थिति सही ना हो शनि महाराज की, तो कुछ चुनौती बढ़ जाए। तो खैर, शनि की दृष्टि क्या प्रभाव डालेगी नॉर्मली इस पर चर्चा करते हैं। आपके 12 भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। आप देखिएगा एरो बना रखे हैं, आई के सिंबल हैं, आप बड़े आसानी समझ सकते हैं। 12वां घर, यहाँ जाने के जहां 2 नंबर लिखा है। अच्छा, 12वां बोलने में बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12 का मतलब जहां 12 लिखा है उसे को 12 भाव समझ लेते, नहीं। जहां पर 2 नंबर है वो 12वां भाव ही है। और यहाँ पर ये जो अंक होते हैं, ये राशियां होती हैं, जो भाव बोले जाते हैं वो खाने, उन खानों का नाम होता है, उन भावों का नाम होता है। जैसे जहां 3 है वो पहला घर शुरू होता है, और वहां से 4 नंबर दूसरा घर, 5 नंबर तीसरा घर, 6 नंबर चौथा घर, इस तरह से करते करते 12 भाव है, ये स्पेसिफिक यही है। अब शनि की दृष्टि है 12वें घर पर, द्वादश स्थान पर है। ये एक भाव खर्च का माना जाता है, विदेशी गतिविधियों का माना जाता है, आध्यात्मिक गतिविधियों का माना जाता है। तो अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हो तो सबसे पहले बता दूं कि ये समय अनुकूल है। इस समय आप विदेश यात्रा करोगे, आध्यात्मिक विकास के लिए भी समय उत्तम है। इसलिए जो व्यक्ति टेंशन से निकलने के लिए आध्यात्मिकता का मार्ग चुनना है, या किसी प्रयोजन के लिए कि बस सब कुछ देख लिया, मुझे धर्म की तरफ बढ़ते जाना है, मुझे आस्था, मुझे टेंशनों से निकलना है, अपनी चिंताओं की मुक्ति के लिए जो लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आध्यात्मिक मार्ग को चुनना हो, चाहे और किसी मार्ग को चुनना है, उससे मैं बता दूं कि उसका लाभ आपको मिल रहा है। यहां पर शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो प्रॉपर्टी कारक पर है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी लेने में योग बनेगा 2025 में, पर लेने में जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी में किसी के बहकावे में किसी ने कुछ भी कह दिया, ये ऐसी इसका रेट ऐसा है, और वहां पता चला कि उस पर कोई थर्ड पार्टी का कुछ मुकदमा वगैरह है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा ना हो कि आपके कागज फंस जाएं, या बिना लिखत पढ़त के आप पैसा डाल लो, ऐसा भी मत करिएगा। वैसे तो कोई फंसने वाली बात है नहीं, पर फिर भी शनि की दृष्टि से तो संभावना रखनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा डर रखना पड़ेगा। घर परिवार का भाव माना जाता है, चतुर्थ भाव। अब आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का योग यहाँ पर बनेगा, और नया घर खरीदने का जो सपना है वो सपना भी शनि महाराज पूरा करवाएंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि है ये सीधा जा रही है व्यापारी वालों के घर पे, यानी जो व्यापार करते हैं मिथुन राशि के सभी जातक। तो प्रिय मिथुन राशि के जातकों, यह आपके 6ठे भाव पर इनकी जो दृष्टि है ये आपके 7वें घर पर पड़ेगी। सप्तम भाव पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ेगी। सप्तम भाव पर पड़ने से आपकी डेली इनकम में शनि महाराज इजाफा करवाएंगे, नए लोग आएंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और कारगर आपका जो समय, अगर इस समय जो जातक व्यापार शुरू करेगा उसको दीर्घ काल तक लाभ होगा। शनि से संबंधित काम है। अब ये आपका प्रश्न रहेगा, भैया मैं ये काम करूं कि कौन सा करूं, तो कुंडली दिखवा करके उस काम का डिसीजन लो। राशि के अनुसार मत चक्कर में पड़ना, क्योंकि राशि एक अलग मैटर है, कुंडली में ग्रहों की स्थिति वास्तविकता बताती है। केवल राशि के अनुसार आप व्यापार का चयन नहीं कर सकते।
तो आपको पर यह है कि जो भी लोग व्यापार करना चाह रहे हैं एक बार कुंडली दिखवाएं और उसमें जो आप एक बार अपनी कुंडली के अनुसार वो चेक करवाएं कि वो जो व्यापार है वो आपकी कुंडली के अनुसार सूटेबल है कि नहीं है। राशि के अनुसार है यह कह सकता हूं कि जो लोग व्यापार शुरू करेंगे इस वर्ष 2025 में उनको लाभ होगा, उनकी शत्रुगत स्थितियां जो है पहले से कमजोर हो जाएंगी और उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी परेशानियां बनाई जा रही हैं उनमें उनको लाभ मिलेगा, दुश्मन कमजोर हो जाएगा इस समय। तो जाहिर सी बात है भैया, थोड़ी सी आपको स्वास्थ्य पर मेरे अनुसार यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना पड़ेगा, पार्टनर के स्वास्थ्य का विषय ध्यान रखना है। अब शनि का गोचर कुछ संकेत देता है, ऐसे संकेत कुछ जीवन के अंदर अगर ये घटनाएं घटनी शुरू हो जाएं तो समझ जाइएगा कि शनि का भी ये गोचर आपको लाभ देने के लिए आ चुका है। जैसे कि पहला संकेत बताऊं आपको अचानक से जैसे इस 30 मार्च के बाद शनि का परिवर्तन हो, एक अवसर मिलना प्रारंभ हो जाए, आपको ऑफर्स आने शुरू हो जाए, तो समझ आएगा आप शनिदेव कृपा करें और इस अवसर को आपको ठुकराना नहीं है, प्राप्ति करके सीधा आगे बढ़ जाना है, क्योंकि होगा आपके साथ नौकरी में परिवर्तन अच्छे के लिए होगा। वो आप अपनी तरफ से करना चाहे तो होगा, नहीं करना चाहे तो जैसे है वहां पे भी आपकी उन्नति होगी। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, परंतु अवसर जरूर मिलेंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है। दूसरा संकेत यह है कि जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं पहले गलत दिशा दिखाते थे, अब उनके अपोजिट बात बता रहे हैं, यानी कड़वा बोल रहे हैं पर सही बोल रहे हैं। तो ऐसे लोग जीवन में आ रहे हैं, वो आपके नौकरी में भी आ सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी आ सकते हैं। तो भैया ये भी आपके लिए अच्छा संकेत है। तीसरा यह कि कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई महिलाएं ये आपको आशीर्वाद दें या आपसे मदद मांगे, तो ये एक संकेत है कि आपको उनकी मदद कर देनी चाहिए, और संकेत के रूप में वो मदद आपको कहां फलीभूत करेगी आप कल्पना नहीं कर सकते। चौथा यह कि आपके जो अटके हुए काम हैं उनकी बातें आपके दिमाग में चलनी प्रारंभ हो जाएं और आप उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दो। और अगर आप ऐसा कर देते हो, ये 4 पॉइंट्स, अगर इस तरह के 4 पॉइंट्स आपके घट जाते हैं, तो यहाँ शनि का जो बदलाव होगा ये किस्मत बदल के रख सकता है आपकी। यहाँ पर कुछ सावधानी बरतनी जरूरी है भैया, क्योंकि शनि का गोचर हो, चाहे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, कुछ ऐसा लाभ होता है वो हम अपने आप ही खराब कर देते हैं उसको। जैसे कि पहला, शनिवार के दिन कोई बुजुर्ग अगर आपसे विशेष रूप से मदद मांगे, कोई गरीब मदद मांगे, हाँ कोई पैसा लेकर के कहीं कुछ गलत क्रिया करे तो वो बात अलग है, उसका थोड़ा जांच पड़ताल करनी चाहिए। ऐसे बिना देखे तो किसी को दान इत्यादि नहीं देना चाहिए। पर कोई भूखा अगर भोजन मांग रहा है या नहीं भी मांग रहा, आपकी श्रद्धा आपको लगता है तो आप उसको कुछ खिला दो, किसी गरीब की मदद कर दो किसी भी स्तर से। अगर आपको रियलिटी में पता है कोई आपके घर में कोई काम करने वाली या काम करने वाला क्यों ना हो, उसकी हेल्प कर दो, उसके बच्चे की सहायता कर दो। वृत्ति में किसी की योगदान दे दिया आपने, वृत्ति का मतलब समझते हैं, जैसे किसी की नौकरी लग जाए उसमें आपका कुछ योगदान हो जाए कि उसको परमानेंट एक इनकम मिलनी शुरू हो जाए, किसी बेरोजगार व्यक्ति की, कोई निर्धनी व्यक्ति की, तो शनिदेव ऐसी अद्भुत कृपा कर देंगे आपके ऊपर, आप कल्पना नहीं कर सकते। तीसरा यह है कि अनैतिक कार्यों को और आलस्य को, इसका त्याग करना है आपको एक मंत्र जो आपको पता ही है, शनि देवता का मंत्र जो है उसका परमानेंटली जाप करना है 108 बार, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके अलावा किसी की आपको निंदा नहीं करनी, किसी के बारे में झूठ नहीं बोलना। पहला तो ये समझो कि झूठ बोलने से हमें प्रॉफिट क्या होगा या उसको प्रॉफिट क्या होगा, या हमें लॉस क्या होगा या उसे लॉस क्या होगा। दूसरा, अगर लॉस या प्रॉफिट नहीं होना है तो निंदा करने में होता है भैया समय भी व्यर्थ होती है, एनर्जी भी व्यर्थ होती है, और अपनी कहीं ना कहीं हमारे ज्योतिष हमारे पुराण इत्यादि कहते हैं कि जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे होते, पर हम उस व्यक्ति का पाप अपने सिर पर ढो रहे होते हैं। तो खामा खामे क्यों किसी का पाप अपने सर पर ढोना। तो इतना जान जाएंगे तो आप किसी की भी निंदा नहीं करेंगे। दूसरा यह है कि अपमान ना करें, किसी को नीचा ना दिखाएं। कोई पहले से नीचा हो तो उसे ये नहीं कि उसकी हंसी उड़ा रहे हैं या उसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं या दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। तो शनिदेव ऐसे ही बड़ा समझते हैं भैया अच्छा बहुत दिखावा कर रहे हो, रियलिटी देखनी पड़ेगी, कठिनाइयों का अनुभव भी। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं करनी होती, इसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। यही ऐसी जो छोटी छोटी गलतियां, ध्यान दीजिएगा कि ये गलतियां जब होती हैं उसी के 15-20 दिन महीने भर के अंदर रिजल्ट मिल जाता है तुरंत एकदम, तो इनसे अवॉइड करिएगा। अच्छा, शनि का जो ये गोचर है मिथुन राशि के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसमें करियर को नई दिशा मिलेगी। जैसे कुछ लोग करियर में कंफ्यूज हैं, बच्चे जैसे कि किस चीज में किस लाइन में हम जाके जॉब करें, तो आपका ये जो प्रश्न है ये तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप डॉक्टर बन जाओगे या इंजीनियर बन जाओगे, क्या बन जाओगे, पर हाँ 2025 में आपको दिशा निर्देश मिल जाएगा, और जो मिलेगा यही आपका असली पाथ होगा, इसी पर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि शनि अब आपके करियर की तरफ पूरी तरह से आपके ध्यान को केंद्रित करेंगे। मैं शादी की बात भी कर सकता था और भी चीजों की बात कर सकता था, पर मैंने यहाँ पर करियर की बात मुख्यतः कही। हालांकि दाम्पत्य जीवन पे भी शनि की दृष्टि पड़ेगी, पर जो लोग पहले से दाम्पत्य जीवन में उनको थोड़ा सा आपस में
संबंध अच्छे बना के रखने पड़ेंगे। यानी आप थोड़ा समझ जाओ, समझदार व्यक्ति हो आप, आपको कलह के वातावरण को जन्म नहीं देना है शनि की दृष्टि में, क्योंकि शनि अगर किसी कार्य को बनाते हैं वो लंबे समय तक चलता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके साथ जो है आपको प्यार की उत्पत्ति, प्रेम की उत्पत्ति करें, वो आपके लिए अच्छा है। आर्थिक रूप से ये समय आपको थोड़ा मजबूत बनाएगा, आर्थिक रूप से थोड़ा आपको कठोरता भी बनाई जाएगी इस समय, क्योंकि जिन लोगों को आप पैसे दे देते, हेल्प दे देते, तो अब उनका थोड़ा सा आप नहीं दोगे और आप अपना पास अपनी चीजों को रखोगे। समाज में आपकी जो पहचान है वो इसी समय बनेगी, इसलिए आप काम से पीछे बिल्कुल ना हटें। अब निष्कर्ष यहाँ से टोटल मिलाकर के ये निकलता है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि शनि किसी प्रकार से आपके लिए खराब नहीं, हर तरीके से शनि आपको अच्छा फल दे रहे हैं। तो जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का और अपने सपनों को पूरा करने का ये समय है। तो मैं कहूंगा आप मेहनत करें, खूब तरक्की करें और अपने जीवन में शनि के इस गोचर का लाभ अवश्य प्राप्त करें। वैसे अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं कि शनि का गोचर आपकी कुंडली के अनुसार क्या फल करेगा, तो निसंदेह आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।